डॉक्टर आरिफ गौरी, जो कि एमडी है और आईसीयू स्पेशलिस्ट है और इस वक्त भिवंडी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर आरिफ से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। स्टेज पे बैठे हमारे साबिक प्रिंसिपल जनाब बिलाल मोमिन सर, हमारे मौजूदा प्रिंसिपल जनाब साजिद सिद्दीक सर, हमारे मौजूदा सुपरवाइज़र नियाज सर, हमारे क्लास टीचर सलीम उमर सर, तमाम असातिज़ा और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने अपने असातिज़ा के शुक्रिया अदा करने के लिए रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में असातिज़ा का जो रोल होता है वो हमारे वालिदैन के बाद वो शख्सियत है जो हमारी जहन साजी और किरदार साजी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मुकामात पर हमें हमारे टीचर की सिखाई हुई बातें बखूबी याद आती है, किस तरीके से उन्होंने हमारी जहन साजी की। मैं आप लोगों के साथ कुछ मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं मैं उनको शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से मेरी जहन साजी हुई। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उस एक हादसे से जिससे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ वाकई मुझे कुछ करना चाहिए। ये वक्त था तकरीबन 9वीं क्लास में हम लोग थे, 9th क्लास में, और उस वक्त मेरे साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल आती थी वो मुश्किल ये थी कि मेरी हैंड राइटिंग, मेरी जो हैंड राइटिंग थी वो मान लीजिए कि मुश्किल होता था, टीचर को पढ़ना बहुत मुश्किल था और इस वजह से हमेशा मुझे 2 मार्क्स कम मिलते थे, चाहे वो सफाई के हो चाहे वो ख़राब लिखाई के हो। और जैसा कि हमारे मॉनिटर साहब साजिद चौधरी, वो हमारे लिखने में उस्ताद थे, वो हमेशा बाजी मार लिया करते थे। तो इस चीज़ से परेशान होकर कि भाई इस मसले को किस तरह सुधारा जाए, हमेशा दूसरा नंबर मुझे भी नागवार था कि किसी तरीके से पहले नंबर पे मुझे भी आना है। तो जो एक रोशनी की किरण दिखाई दी वो थे हमारे इकबाल उस्मान सर। अब जब इकबाल उस्मान सर के पास मैं गया और इनसे मैंने दरियाफ़्त किया कि सर मुझे ऐसा मसला है, तो सर भी जानते थे मेरी हैंड राइटिंग के बारे में, तो फिर सर ने मुझे गाइड किया कि आपको किस तरीके से चीज़ें शुरू करनी है। जो सबसे पहला काम था वो हमारे लिए एक शाही पेन हुआ करता था उस वक्त, और सर ने मुझे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसकी निब को आगे से काट कर आपको धीरे धीरे लिखना है और सीखना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप यकीन मानिए कि मेरी प्रैक्टिस 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, मुझे लगता है 6 महीने तक चलती रही, बट हैंड राइटिंग में कोई सुधार नहीं आया। एग्ज़ाम भी करीब आ गए थे, बिल्कुल परेशान कि भाई अब क्या, मतलब हल क्या है इसका। तो थक हार के मैं इकबाल उस्मान सर के पास पहुंचा कि सर देखिए 6 महीना हो गया है, मैंने तकरीबन 20 से 25 शाही पेन की निब काट ली है और फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। तो सर ने जो आखिरी मेरा पेज देख कर मुझे यही बोला कि बेटा देखो तुमसे नहीं हो पाएगा ये इनकी लाइन देखिए, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बट उस वक्त जब मेरे चेहरे पे वो एक मायूसी जब दिखी सर को, तो सर ने फिर मुझे रोका और रोक कर एक बात कही, और वो बात आज भी मुझे याद है। वो बात ये थी कि सर ने ये कहा मुझे कि बेटा देखो, अगर आप किसी एक चीज़ में कमज़ोर है तो अपने हुनर को या अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाओ कि लोग मजबूर हो जाए आपकी उस हैंड राइटिंग को पढ़ने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वही वजह थी जिसने मुझे एक जज्बा दिया, आगे मेहनत करने का जज्बा दिया। और आज कंडीशन तो सेम ही है कि मेरे जो पेशेंट होते हैं उनकी कंप्लेन आज भी वो सेम ही है कि डॉक्टर साहब क्या लिखते हो, मुझे हमें समझ में कुछ नहीं आता है। तो ये जो था, ये जो जहन साजी थी कि सर ने मुझ पर काफ़ी मेहनत की, बट साथ ही साथ जो एक जहन बनाया कि अगर आप किसी एक फील्ड में अगर कमज़ोर पड़ रहे हो तो उससे घबराना नहीं है, आपको मेहनत
जारी रखनी है, अपने दूसरे हुनर को जो आपके अंदर पॉसिबल है आप उसको बेहतर करो। दूसरी मिसाल इसी तरीके से हमारे निहाल सर, एक रोज़ पूरी क्लास को निहाल सर ने कोई होमवर्क दिया और उनमें से मुझे लगता है कि शायद कोई एक स्टूडेंट ने जो था होमवर्क किया था, बाकी सारे बगैर होमवर्क के आए हुए थे। तो उस वक्त खदशा यही था कि आज भाई मार भी पड़ेगी और डांट भी पड़ने वाली है। तो जब निहाल सर ने एंट्री करके जब क्लास से हालचाल पूछा, सिर्फ एक बच्चा होमवर्क कर कर लाया था, बाकी सारे, तो निहाल सर ने बड़े ही प्यार से हम सबको जमा किया। जमा करके उन्होंने एक सवाल हमारे सामने रखा कि अगर आप इस सवाल का जवाब मुझे दे देंगे तो आप सबको माफ़ी है। तो हमें लगा कि अच्छा है, होमवर्क हमने किया नहीं, एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, जवाब दे देंगे, माफ़ी सबको मिल जाएगी। तो जो उनका सवाल था, उनका सवाल ये था, मुझे आज भी याद है, कि बेटा ये बताओ कि जो किसान होता है, किसान जो फसल उगाता है, तो जो फसल उगाने के लिए किसान को सबसे अहम क्या चीज़ की दरकार होती है? तो बज़ाहिर तो सवाल बहुत आसान था। तो किसी का जवाब था कि भाई अच्छी खाद की ज़रूरत होती है, किसी का जवाब था कि सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, किसी का जवाब था पानी की ज़रूरत होती है। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि नहीं सर, पहले बीज की ज़रूरत होती है। सर मुस्कुराए, मुस्कुराकर सर का जो जवाब था वो आज भी मेरे जहन में है। सर का जवाब ये था कि बेटा, फसल उगाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो इंसान की चाह होती है और दूसरा उसकी मेहनत होती है। अगर किसी इंसान के अंदर चाह और मेहनत नहीं है तो हम उसको दुनिया की कितनी भी चीज़ें दरियाफ्त करा दे, नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे असातिज़ा हैं, इन लोगों ने हमारी जहन साजी की, हमें बताया कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को हल करना है। क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी थी वो 10वीं क्लास तक महदूद नहीं थी। ये हमें तैयार कर रहे थे आगे आने वाली ज़िंदगी में उसकी रुकावटों को किस तरीके से हमें अंजाम देना है। इसी तरीके से मुझे याद है कि मैं जब अपनी ग्रेजुएशन के लिए जब मैं बाहर गया तो वहाँ पर हमारा एक मैथ्स का सब्जेक्ट हुआ करता था और उस सब्जेक्ट से उन्होंने एक सवाल लिखा मैथ्स का। तो उसका जवाब बज़ाहिर मैंने जब देखा, मुझे उसका जवाब आता था, मैंने लिख दिया, जवाब लिख दिया। लिखने के बाद जब मैं सर के पास गया कि सर ये देखिए ये जवाब है, तो वो जो सर थे उनका सवाल ये था कि बेटा ये जो आपने हल किया है ये आपने किस किताब के, मतलब कौन सी बुक है जिसके रेफरेंस के थ्रू आपने इस मसले को हल किया है? क्योंकि हम मेरा करने का तरीका अलग है और आपने जो हल किया उसका तरीका अलग है। तो आपने किस तरीके से इसको, कौन सी रेफरेंस बुक है? तो जो मेरे ज़बान पे एक जो अल्फाज आए वो थे नियाज़ सर। नियाज़ सर, क्योंकि हमारे लिए अगर देखा जाए कि हमारे जो असातिज़ा थे वही हमारी रेफरेंस बुक थी। उनके अलावा हमने कभी ये नहीं देखा कि भाई किस रेफरेंस बुक से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कौन सी। हमें बस ये पता था कि हमें शमीम सर ने लिखाया है, हमें इकबाल उस्मान सर ने लिखाया है, हमें सलीम उमर सर ने पढ़ाया है, हमें मुस्तकीम सर ने पढ़ाया है। तो हमें हमारे टीचर के नाम थे और यही हमारी रेफरेंस बुक थी। और आज के वक्त भी जब हमसे कोई सवाल करता है कि ये जो तालीम, ये जो अदब, ये जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है ये तुमने कहाँ से पाया है, तो हमारे अल्फाज वही है, सेम है कि ये सब हमारे असातिज़ा, इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस तरीके से चीज़ें कर पा रहे हैं। आखिर में मैं अपनी तकरीर एक शायर है उनके शेर पर ख़त्म करूँगा। शेर कुछ इस तरीके से है कि दस्ते मासूम को लोहे कलम देता है, दस्ते मासूम को लोहे कलम देता है, नौ निहालों को कंदीले हरम देता है, बांटता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।